राजधानी भोपाल आज से अनलॉक हो गई है। बाजार खोल दिए गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब भी एहतियात बरती जा रही है। सावधानियां हैं। दुकानदारों और व्यापारियों को दुकानें खोलने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है और इसके लिए प्रशासन ने वैक्सीन लगवाओ बाजार खुलवाओ अभियान शुरू किया है। टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ। टीका लगवाओ बाजार खुलवाओ। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुस्त होने के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल में करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद बाजार पूरी तरह से खुल रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना महामारी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। एमपी सरकार ने दुकानदारों और व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश तो दिए ही हैं, उसके साथ ही दुकानदारों के लिए टीकाकरण को जरूरी कर दिया है। तो हमने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एनजीओ से बात की है। वो बाजार में अपने कार्यकर्ताओं अपने स्वयंसेवकों के साथ इकट्ठे रहेंगे और बाजार में आने वाले सभी खरीदार सभी नागरिकों से ये अपील करेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लगभग 150 हमारे भोपाल के स्वयं सेवी संगठनों के विभिन्न कार्यकर्ता अलग अलग बाजार में अलग अलग स्थानों पर रहेंगे और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर भोपाल की जनता में बढ़ सके, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब भोपाल पूरी तरह से शुरू हो पर संक्रमण ना बढ़े। वहीं धार के बदनावर में दुकानदारों और कारोबारियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदारों और व्यापारियों को 15 जून तक वैक्सीन लगवानी होगी। 16 जून को अगर कोई दुकानदार बिना वैक्सीन लगवाए दुकान खोलता है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। इंदौर को अभी भोपाल की तरह राहत नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इंदौर में भी पूरी तरह बाजार खुल सकेंगे। इसकी वजह इंदौर में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान को समझा जा रहा है। इंदौर ने 54% लोगों को वैक्सीनेट करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी 28 लाख की जनसंख्या के हिसाब से 54% लोगों को टीका लगा दिया गया है। इसमें से 12 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला डोज लग चुका है। इंदौर में अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो अगस्त तक 100% टीकाकरण का अनुमान लगाया जा रहा है। परसेंटेज में बात करें हम लोग अभी तक 54% टीके लगा चुके हैं। 28 लाख की जनसंख्या को मानते हुए हम लोग अभी तक 15 लाख टीके लगा चुके हैं, जो 54% के करीब पहुंचता है। प्रथम टीके की अगर बात करें, जिन्हें एक टीका लगा है, दूसरे डोज के लिए जो इंतजार करें, वो संख्या भी 12 लाख। अभी पहले अगर मैंने 15,000 बोला हो तो कृपया से 15 लाख समझे। ये 12 लाख लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं और निरंतर 18 से 44 वर्ष की युवाओं में जो उत्साह है उसके कारण हम लोग 50,000, फिर 56,000, फिर 65,000, फिर 71,000, फिर 76,000, इस तरह से काफ़ी इतने प्रतिदिन में टीके हम लोग लगा रहे हैं। तो यदि हमारे पास टीकों की उपलब्धता बनी रहती है तो हमारे पास इतना मानव संसाधन है और प्लानिंग भी इस तरह की है कि हम लोग अगस्त तक टीकों का पूरा डोज कर देंगे। जहां एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर इतनी सजग है, वहीं लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में लोगों की सुविधा के लिए बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से लोग कोविड-19 के सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे जिले को फिर लॉक होने की आशंका बढ़ती ही जा रही है। लोग ना तो शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ इतनी है कि जैसे मेला लगा हो। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, अगर किसी ने लगाया भी है तो वो कायदे से नहीं लगाया है। सरकार और लोगों की जागरूकता की वजह से मध्य प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जा सके। इसीलिए केंद्र और राज्यों की तरफ से वैक्सीन को मुफ्त किया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवाएं, साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी करें, इसलिए कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। टीम न्यूज़ स्टेट।